हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे साइंस हम लोग का चल रहा था, जहाँ हम लोग 40 तक क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, 40 तक क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों 41 से जो है क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया गया था, आप जो कि पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि दोस्तों लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। ठीक है, लेंस का आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? ये जो है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 42 नंबर कह रहा है दोस्तों कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, मतलब कैसा प्रतीत होता है? तो वो जो है काला दिखता है, लेकिन हम लोग को कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है। ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग का 43 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 43 का C नंबर, गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? दूर का प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव सीधा होता है। तो 44 का दोस्तों हम लोग का D का हो जाएगा। या तो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण का जो है क्या होता है? प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। उसके बाद फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक। लेकिन अगर पूछेगा उत्तल दर्पण का क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का क्या होता है? धनात्मक होता है। अब याद करने का तरीका बता देते हैं, थोड़ा सा भूल जाइएगा आप लोग, इसलिए हम याद करने का तरीका बताते हैं कि देखिए, अवतल एक होता है घटाव होता है। तो देखिए, इसमें भी वो है, अवतल में भी वो है। यानी घटाव माने क्या होता है? ऋणात्मक, यानी घटाव का चिन्ह, ऋणात्मक घटाव का चिन्ह। ठीक है, तो यानी वो आता है इसमें, यानी घटाव वो, तो वो माने ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक उत्तल दर्पण का याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? तो सबसे छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग का A नंबर। फिर 47 नंबर कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है, मतलब वो कैसा होता है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण देखिए, इनमें से सभी हो जाएगा D नंबर। ठीक है, इनमें से सभी D नंबर हो जाएगा। यानी हम लोग का होता है प्रकाश का वास्तविक रंग, मतलब सूर्य का जो प्रकाश आता है वो कौन सा रंग होता है? तो तीनों रंग मिलाया जाता है, हरा, नीला और लाल। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका एक समझिएगा, हम लोग भोजपुरी में समझते हैं। ठीक है, कि हमेशा याद रहेगा। इसको बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं। इसको याद करने का तरीका लोहनी याद रखेंगे। क्या करेंगे? लोहनी, यानी ल से लाल, ह से हरा, नी से नीला, लोहनी। हम कोनो सामान लोहनी और बोला जाता है तो लोहनी आ जाएगा। ठीक है, तो लोहनी आ जाएगा, ल से लाल, हो से हरा, न से नीला। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सब तरीका है कुछ क्वेश्चंस याद करने का, जो कभी भूला नहीं है ना। बहुत सारे ट्रिक होता है जिससे हम लोग भूल जाते हैं ऐसे, तो हम लोग इस ट्रिक के द्वारा हमेशा याद रखेंगे। हम लोग को भूल पड़ जाता था तो क्या कर दें कि सिंपली याद रहेगा, तो ये सब कुछ ट्रिक अपनाते थे। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का हम लोग का A नंबर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद दोस्तों 49 नंबर कह रहा है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो 49 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का D नंबर। 49 का D नंबर सभी में पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों हम लोग का पीपल में भी पाया जाएगा, और पीला कनेर में, और बरगद में। कहने का मतलब देखिए, समझने के लिए आपको बताते हैं। लेटेक्स मतलब मानिए कि एक तरह से जो दूध जो रहता है ना, दूध निकलता है। देखते हैं आप लोग, जब भी बरगद के पेड़ पर आप लोग, चाहे पीपल के पेड़ पर अगर कुछ थोड़ा सा काटते हैं तो दूध निकलता है। तो सिंपली उसको समझिएगा, उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसमें जो है कितनी होती है? 2%। कितना होती है दोस्तों? तो 2% होती है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? समझिएगा, भ्रूण किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका हम लोग आंसर समझते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा गर्भाशय में। अब इसको हम लोग समझते हैं कि भ्रूण किसे कहते हैं। तो समझिए
क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा जो है गर्भ में रहता है, गर्भ में कभी भी रहेगा जब भी, ठीक है, गर्भ में जब तक रहेगा उसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण। मतलब जो भी बच्चा अगर पेट में है, माँ के गर्भ में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जो है क्या किया कि धरती पर जन्म ले लिया, धरती पर आ गया, तो उसको हम लोग बेबी बोलेंगे। यानी बेबी माने लड़का हो या लड़की हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो बच्चा है। तो ये कह रहा है कि भ्रूण का विकास होता है, मतलब जो भी अगर छोटा बच्चा है तो वो कहाँ विकसित होता है? कहाँ? तो गर्भाशय में होता है। तो इसको याद रखिएगा। तब तक हम उसको भ्रूण कहेंगे जब तक कि गर्भ में है, ठीक है, जब तक वो गर्भ में उसको क्या बोलेंगे? भ्रूण में है। और गर्भ से ज्यों ही निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे कि मतलब वो बच्चा है, मतलब ये बेबी है बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टिदोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टिदोष में हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसको भी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते होंगे, कैसे याद रहेगा अवतल दर्पण निकट दृष्टिदोष। तो ये देखिए ये कितना, मतलब इसमें कितना शब्द है? 3 शब्द है, निकट। अवतल दर्पण में कितना शब्द है? तो 4, 1 2 3 4, 4 गो है। तो निकट रहेगा तो 3 गो शब्द रहेगा, तो चौथा को पकड़ेंगे। अब पूछेगा दीर्घ, दीर्घ पूछेगा तो दीर्घ में कई अंक है? देखिए कई गो कितना शब्द है? तो 1 2 गो शब्द है। तो 2 गो शब्द है, तो जब हम उत्तल दर्पण में जाएंगे, उत्तल दर्पण में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 शब्द हो जाएगा। तो 2 को पकड़ेंगे जब, तो 3 वाला में मारेंगे, और जब 3 वाला को पकड़ेंगे, माने 3 गो अंक मतलब यहाँ पे पकड़ेंगे, तो ये 4 वाला को मारेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, निकट दृष्टिदोष अवतल दर्पण, है ना, निकट दृष्टिदोष अवतल दर्पण, और ये दीर्घ दृष्टिदोष तो उत्तल दर्पण, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है क्या? तो ये होता है हम लोग का 3.6 × 10⁶ जूल। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। पूछेगा 1 किलोवाट बराबर, ऐसे पूछ देगा कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻, कितना होता है? 6 जूल। 3.6 × 10⁶, ठीक है। तो इतना हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम किस में होगा? तो कांच में होगा, जब सबसे न्यूनतम हो जाता है कांच में, ठीक है। किस में होता है? कांच में होता है न्यूनतम। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग का कह रहा है दोस्तों कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किसका धनात्मक होता है? तो हम अभी आप लोगों को बताए भी हैं। 56 का क्या होगा? आप बताइए, इसका आंसर बताइए दोस्तों। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर दोस्तों, अभी हम समझाए हैं इसको। तो देखिए फोकस दूरी किसका होता है धनात्मक? उत्तल लेंस का। और ऋणात्मक किसका होता है? तो अवतल लेंस का, ठीक है। देखिए लेंस पूछे या दर्पण पूछे तो दोनों में एक ही होता है, ठीक है। मतलब अगर उत्तल दर्पण पूछे या उत्तल लेंस पूछे तो धनात्मक होगा इसका। अगर उत्तल लेंस पूछे, अवतल लेंस पूछे या अवतल दर्पण पूछे, है ना, तो ये होता है ऋणात्मक में। ऋणात्मक में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? मतलब तो ये कितना होता है? 78%, ठीक है। 57 का कितना हो जाएगा? सी नंबर, 78%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये जो है हम लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद दोस्तों 59 नंबर कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो 59 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा? बी नंबर, डार्विन ने लिखा था। क्या लिखा था? डार्विन ने, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो होता है कितना होता है? 3। मतलब ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। अगर पूछ दे हम लोग का ऑक्सीजन का क्या होता है तो O2। ऑक्सीजन का क्या होता है तो O2। तो ये 3 जो है यही हम लोग का ऑक्सीजन का हो जाएगा, ओजोन के अणु के 3, और ऑक्सीजन का कितना होता है 2, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए हम लोग का पूछ देता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2,
जल का तो H2O, ठीक है, जल का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद अगर पूछ देगा दोस्तों हम लोग का कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में भी पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। अब देखिए इसके बारे में पूछ देता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पिछले बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन एक विषैला गैस है। क्या है? विषैला गैस, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक गैस है। इसमें होता क्या है दोस्तों, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में होता क्या है। अगर एक जगह का बात है दोस्तों, क्या हुआ था कि मतलब कोई कुछ पढ़े लिखे नहीं थे लोग, तो क्या किए कि एक कमरा में, बंद कमरा में क्या किए कि आग जला दिए लोग। आग जला के और सो गए, गर्मी का ठंडा का दिन था तो आग जला के सोने से वो क्या हुआ कि ये दोस्तों अपना धुआं, मतलब जो निकलता है धुआं निकलने लगा, रात में सुनगने लगा और धुआं निकलने लगा और पूरा पैक था। ठंडा की वजह से पूरा रूम क्या था, पैक था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी मतलब मान लीजिए कि जब धुआं निकलता है तो क्या होता है कि अगर एक जगह पैक रहेगा तो अंदर ही अंदर बन के कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेता है वो। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये क्या करता है कि हम लोग का ऑक्सीजन जो अंदर जाता है हम लोग के, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रोक देता है। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर जाना ही नहीं देता है, नाक के द्वारा हम लोग का जाता है वो जाने नहीं देता है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस गोदाम में क्या हुआ कि 4-5 व्यक्ति सोए थे, चारों 5 व्यक्ति मर गए। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करिएगा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये जो कांड, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी रूम में ऐसे मतलब जला के नहीं सोना चाहिए आग, ठीक है, याद रखिएगा। अलग खुला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुला नहीं रहेगा तो नहीं सोइएगा। तो यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO, ठीक है। ये बहुत बार पूछा भी है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान इसमें से क्या है दोस्तों, तो 61 का कह रहा है B नंबर, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद 62 नंबर कह रहा है कि परिशेषी का हिस्सा है, परिशेषी का हिस्सा है। तो 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, आहार नाल है। क्या है, आहार नाल। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, ठीक है। तो तीसरे स्तर पर कौन सा रहेगा, तो क्या रहेगा, मांसाहारी रहता है। क्या रहता है, मांसाहारी। अब देखिए दोस्तों, मांसाहारी रहता है तो कैसे रहता है, इसमें क्या होगा कि हम लोग देखिए मांसाहारी, देखिए इसमें क्या होता है, तीसरे स्तर पोषी स्तर कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए पेड़ पौधा होगा, ठीक है, पेड़ पौधा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए बकरी उकरी आई, चाहे कोई हिरन आया, ठीक है, हिरन आया। उसके बाद इसको ये खाया। उसके बाद जो है हिरन को क्या खाया, तो शेर खाया। क्या खाया, शेर। तो इस तरह क्या हुआ दोस्तों कि ये जो है हम लोग का, देखिए ये फर्स्ट स्टेज हुआ, ये सेकंड स्टेज हुआ, ये थर्ड स्टेज हुआ। तो वही कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं, मांसाहारी। तो ये B नंबर हो जाएगा हम लोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 64 का दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा A नंबर, खाद्य, पुष्प एवं चमड़ा जो है जैविक निम्नीकरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि किसी बल्ब का अनुतांग 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट और 100 वाट का है। तो इसमें से 10 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी, है ना। तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी तो दोस्तों 65 का क्या हो जाएगा हम लोग का, D नंबर हो जाएगा, ठीक है, 25 वाट। तो इसको हम समझाएंगे बढ़िया से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 66 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का D नंबर, 66 का D नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों हम लोग का, 67 नंबर। बताइए 67 नंबर का क्या हो जाएगा हम लोग का, A नंबर हो जाएगा, ओम मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, ओम मीटर। उसके बाद दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि इनमें से रहती है, ठीक है।
तो 68 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, विद्युत धारा जो है हम लोग का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला होता है, क्या होता है, कोयला। उसके बाद दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो है हम लोग का 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो 70 का दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 70 का हम लोग का डी नंबर होगा, है ना, अवतल लेंस की भांति हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, स्रोत जो है कौन सा है, तो कोयला और पेट्रोलियम जो है क्या होता है, अनवीकरणीय का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो इसमें से कौन सा है, इनमें से ये सभी गुण जो है हम लोग का उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो देखिए द्रव अवस्था में अगर अधातु पूछेगा, अधातु पूछा है तो ब्रोमीन, ठीक है। अगर धातु पूछेगा कि द्रव अवस्था में कौन सा है, जो द्रव अवस्था में कौन सा जो है धातु, है ना, मेटल की जो है लिक्विड अवस्था में रहता है, मतलब द्रव अवस्था में रहता है, तो क्या हो जाएगा, पारा, क्या हो जाएगा, पारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 74 का बी नंबर। AgNO3 और Cu जो है हम लोग का क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको हमेशा दोस्तों याद रखिएगा। तो ये जो है हम लोग का 7 आवर्त होता है, कितना होता है, 7 आवर्त, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, इसको हमेशा याद रखने के लिए देखिए आवर्त भूल जाते हैं बहुत बार, आवर्त लास्ट में तो है और 7 में भी क्या है, तो है, लास्ट में भी तो है, इसमें भी तो है, तो 7 आवर्त होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, आवर्त। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि पेंटेन यानी C5H12 के कितने संरचना समन्वयी संभव है, ठीक है। तो 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 76 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी 3 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल है, दही में जो है हम लोग का लैक्टिक अम्ल होता है, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि Cl4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर हो जाएगा मीथेन, क्या हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो अम्ल राज में केवल क्या घुलता है, तो Au घुलता है, यानी Au यानी औरम, जिसको हम लोग सोना कहते हैं, क्या होता है, सोना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 40 क्वेश्चंस देखे हम लोग, ठीक है। और बहुत सारा इस चैनल पे भी पढ़ा दिया गया है, सब चीज़ आप लोग जाके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग को अगर ये PDF लेना है तो आप जाके मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ER अमृत स्टडी सेंटर में, ठीक है। ER अमृत स्टडी सेंटर में आप लोग को मिल जाएगा ये सब PDF। अगर रिक्वायरमेंट है तो बोलिएगा, हम उस पर यहाँ पे सब चीज़ डाल दिया गया है, आप लोग जाके केवल टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। सिंपली ये सब वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग मैथ, संस्कृत, SST, साइंस कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग जाके इस चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।